नमस्कार, मेरा नाम है संजीव। आजादी के बाद से पहली बार होनी है देश में जाति जनगणना। जी हां, तमाम विपक्ष की पार्टियों व नेताओं के द्वारा लगातार ये मांग उठाई जा रही थी कि आखिरकार देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। तो हालांकि अब देश की मोदी सरकार ने फैसला ले लिया है, अब देश में जाति जनगणना होनी है। जी हां, जाति जनगणना देखिए, इसमें किसको फायदा होना है और किसको नुकसान होना है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो देखिए साथियों, वक्फ बोर्ड बिल के बाद से ही मुस्लिम धर्म कहीं ना कहीं, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एकजुट एक प्लेटफॉर्म पर सरकार के विरोध में कहीं ना कहीं खड़े दिखाई दे रहे थे। और आज की मैं बात करूं, अब मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं पहलगाम आतंकी, जो कि कायराना आतंकी हमला हुआ था, उसके ठीक बाद अब ये कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें एक बड़ा फैसला ये भी है कि अब देश में जाति जनगणना कराई जाएगी। जी हां साथियों, मैं आपको बता देता हूं, देखिए वक्फ बोर्ड बिल जो है उसके संशोधन बिल के बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज जिस तरीके से सरकार का मुखर होकर विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा था, और अब बिहार में चुनाव है, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और उससे ठीक पहले ये केंद्र सरकार का कहीं ना कहीं एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कि आखिरकार देश में जाति जनगणना कराई जाए। तो साथियों, जिस तरीके से मुस्लिमों में अलग अलग जातियां हैं, तो कहीं ना कहीं अब मुस्लिम जो धर्म है उसमें जो अलग अलग जातियां हैं, उन जातियों की भी जनगणना होनी है। और एक एक जाति की जब गणना होगी उसमें साफ तौर पर ये दिख जाएगा, ये पिक्चर साफ हो जाएगी आखिरकार किस जाति के कितने लोग रह रहे हैं। तो इसी तरीके से चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी या फिर अन्य जो जातियां हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये पिक्चर इस तरीके से मुस्लिम धर्म में जो अलग अलग जातियां हैं, अब उनकी भी संख्या का कहीं ना कहीं पता लगेगा। और अलग अलग जातियों की जब गणना होगी तो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, जो बहुसंख्यक लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने हक अधिकार को लेकर के सचेत होंगे। और इसी तरीके से जो तमाम और जातियां हैं, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटीज या फिर अन्य धर्मों के जो लोग हैं, उनकी भिन्न भिन्न जातियों की जब गणना होगी, उससे कहीं ना कहीं ये पता लगाया जा सकेगा कि आखिरकार देश में किस जाति के कितने लोग रह रहे हैं। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं इसमें कुछ जातियों को जिनको आरक्षण मिल रहा है, जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, तो इसमें कुछ जातियों को नुकसान भी हो सकता है। और कुछ जो जातियां हैं, चाहे वो हिंदू धर्म की हों या फिर इस्लाम धर्म की अलग अलग जातियां हों, तो उनको कुछ ना कहीं लाभ भी मिल सकता है और नुकसान की भी कहीं ना कहीं बात। मोदी सरकार ने देश में जाति जनगणना कराने का फैसला ले लिया है। ऐसे में आपको बता दें, जिस तरीके से विपक्ष के तमाम नेता इस आवाज को मुखर होके सड़क से लेकर के संसद तक उठा रहे थे कि आखिरकार देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, चाहे उसमें बिहार के डिप्टी CM और लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव हों, या फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व CM अखिलेश यादव हों, जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, या फिर अन्य जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं, चाहे उसमें नेता प्रतिपक्ष, देखिए राहुल गांधी भी लगातार इस बात को कह रहे थे कि आखिरकार कास्ट सेंसस होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, ताकि लोगों को उनकी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिल सके, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे नौकरशाही है, या फिर अन्य जो क्षेत्र है, वहां पर उन लोगों को कहीं ना कहीं संख्याई आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो इसी तरीके से चाहे वो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद हों, वो भी लगातार कहीं ना कहीं जाति जनगणना की आवाज को उठा रहे थे। और तमाम मंचों से लेकर संसद में भी उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के लगातार ये आवाज उठाई है। इसी तरीके से अब देश की केंद्र सरकार या कहें मोदी सरकार ने अब जाति जनगणना कराने का ये बड़ा फैसला ले लिया है, और बहुत जल्द कहीं ना कहीं, हालांकि इसमें अभी समय लग सकता है, 2 साल के अंतराल जाति जनगणना होगी। और अब मुख्यतः जब आपसे 28 सवाल पूछे जाते थे जाति जनगणना को लेकर, इस बार वो 29 सवाल होंगे और 29 कॉलम होंगे जो आपको सवालों के जवाब देने होंगे।